हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुधा होम में। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं गुलाब जामुन की रेसिपी, जो हर शादी पार्टी फेस्टिवल की शान है। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी को बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने 2 कप चीनी में 1 कप पानी ऐड किया है। अब हम चीनी को मेल्ट होने देते हैं। जब तक हमारी चाशनी बनकर तैयार होती है तब तक हम मावा से डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने 250 ग्राम मावा ली है। ये मेरी घर की बनी हुई मावा है। अब हम मावा को चिकना कर लेते हैं। जैसे ही हमारी मावा चिकनी हो गई उसके बाद हम इसमें 4 चम्मच मैदा ऐड कर देंगे। सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अक्सर लोगों को कंफ्यूज होता है कितनी मावा में हम कितनी मैदा ऐड करें और परफेक्ट तरीके से हमारे रसगुल्ले कैसे बन के आएँ। तो आप मेरी वीडियो को बिना स्किप भी पूरा देखोगे तो आप जानोगे कि हमने परफेक्ट मेजरमेंट से रसगुल्लों को बनाकर तैयार किया है। तो ये डो हमारा एकदम स्मूथ और चिकना बनकर तैयार हो चुका है और इधर हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। चाशनी हमें कोई 1 तार की 2 तार की नहीं बनानी है। तो अब इसमें हमने ऐड कर दी है आधा चम्मच इलायची पाउडर। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है चाशनी में। चाशनी हम इस तरह से बनाएंगे कि चाशनी हमारी चिपचिपी सी होने लगे। अगर हम उंगलियों से ऐसे चिपका के देखेंगे तो हमारे हाथ से चिपकने लगेगा, जैसे हमें ऑयल सा चिपचिपा सा महसूस होगा। तो बस हमें इसी तरह की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। बहुत से लोग 1 तार की चाशनी बनाकर तैयार करते हैं, लेकिन मैं इस तरह से प्रिपेयर करती हूँ। और ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। गुलाब जामुन हम स्टफिंग भर के बनाएंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए डो हमारा एकदम स्मूथ एंड चिकना होना चाहिए। जैसे ही हम गुलाब जामुन बनाएं उसमें एक भी क्रैक्स नहीं आए। गुलाब जामुन में अगर लकीर सी आने लगे तो आप समझ लीजिए आपका डो परफेक्ट नहीं बना है। तो ये आप देख सकते हैं गुलाब जामुन हमारा एकदम चिकना एंड स्मूथ गोल बना है। ये देखिए हमारी गुलाब जामुन में एक भी क्रैक्स नहीं है। बस हमें इसी तरह से अपने गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो एक गुलाब जामुन हमने सादा बनाया था, एक गुलाब जामुन हम स्टफिंग भर के बनाएंगे। तो कुछ गुलाब जामुन हम सादा बनाएंगे, कुछ हम स्टफिंग भर के बनाएंगे। दोनों ही तरह से हम गुलाब जामुन बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप इस तरह से एक बार गुलाब जामुन बनाकर देखेंगे तो आपके गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एंड टेस्टी बनकर आएंगे। तो ये हमने अपने सारे ही गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं और इधर हमने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल को चेक कर लेते हैं। छोटा सा हम गुलाब जामुन बनाकर डालकर देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं गुलाब जामुन हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम अपने गुलाब जामुन को तलेंगे। कढ़ाई में गुलाब जामुन ऐड करने के बाद 1 मिनट तक हम इन्हें ऐसे ही डले रहने देंगे। उसके बाद हम इसे करछली से अलट पलट करेंगे। ध्यान रहे कि हमें ऑयल को हिलाना है। जैसे ही हम ऑयल को हिलाएंगे गुलाब जामुन हमारे तैरने लगेंगे और वो अलट पलट अपने आप होने लगेंगे। जैसे ही हमारे गुलाब जामुनों पर ब्राउन चित्ती आने लगे वैसे ही हम गुलाब जामुनों को करछली से अलट पलट करते रहेंगे ताकि वो अंदर तक अच्छे से सिक जाएँ। और इन्हें हम तब तक तलेंगे जब तक ये अच्छे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जैसे ही हमारे गुलाब जामुन अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो पर हमें गुलाब जामुन तलकर तैयार करने हैं। बहुत ही आसान होता है इस तरह से गुलाब जामुन को बनाना। फ्रेंड्स, शादी हो या पार्टी हो या कोई फेस्टिवल हो तो हम अक्सर गुलाब जामुन बनाकर तैयार करते हैं। लेकिन अगर आप बीच कुछ इसे गुलाब जामुन को बनाकर खाएंगे तो ये गुलाब जामुन और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब इन्हें हम एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेते हैं। जैसे ही हम गुलाब जामुन को निकालेंगे वैसे ही हम अपनी गुनगुनी चाशनी में डाल देंगे। ध्यान रहे कि गुलाब जामुन के लिए चाशनी गुनगुनी हो तो ये बहुत जल्द गुलाब जामुन चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह से हमें अपने सारे गुलाब जामुन तलकर तैयार कर लेने हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मेरी गुलाब जामुन की वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको ये मेरी गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।